ओके, शांतनु गुप्ता। देखिए, सबसे पहले मोहम्मद दीपक कुमार वाले विषय पे आऊंगा मैं। हाँ, देखिए, जब हेमंत बिस्वा, जितेंद्र प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी तो सबने कॉमन बात कही माना कि हमें राहुल गांधी से समय ही नहीं मिल पाता था। हम बैठे रहते थे। हेमंत बिस्वा ने तो ये तक कहा कि वो अपने डॉग को, अपने कुत्ते को समय देते, लेकिन हमें नहीं समय देते थे। लेकिन ये सब के बीच में जब इतने बिजी राहुल गांधी हैं, जो अपने इतने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को समय नहीं दे पाते, उन्होंने मोहम्मद दीपक को समय क्यों दिया? ये मेरे लिए सबसे पहले चमका कि भाई इतना क्या बड़ा बात है। तो फिर मैंने उनके ट्वीट देखने शुरू करे। ट्वीट तो नहीं करते हैं वो फेसबुक पे लिखते हैं बहुत सारा। तो उन्होंने पहलगाम के विक्टिम्स को बिल्कुल एक तरह से मॉक करते हुए उनके कमेंट से उन्होंने ये कहा कि अगर जो हिंदू पुरुष हैं उनके कपड़े उतारे तो महिलाओं के साथ क्या किया। बिल्कुल एक हंसी का एक जोक बनाते हुए लिखा उन्होंने। और उनके कई एंटी हिंदू कमेंट्स हैं। तो जैसे ही देखा राहुल गांधी, अरे वाह, ये तो बड़ा एंटी हिंदू आदमी, इसको बुलाओ, ये मेरे काम आएगा, ये मुझे मुस्लिम वोट दिलाएगा। क्यों? मुस्लिम वोट एकदम से बड़ी हॉट पोटैटो हो गया, क्योंकि ओवैसी गेम में आ गए हैं। वहां पे आपको, अगर आप यूपी में चले जाएं, सुरेंद्र राजपूत जी बताएंगे, लखनऊ में इतनी मारामार है सपा और कांग्रेस के बीच में, मुस्लिम वोट किसको जाएगा, मुस्लिम वोट किसको जाएगा। तो जहां कोई एंटी हिंदू बोले, और आप देखो प्रोफाइल इसका मोहम्मद दीपक का, ये एक है। अच्छा, ये पक्का है ना, वही प्रोफाइल है ना? बिल्कुल हाँ, श्योर है ना? बिल्कुल, बल्कि वो डिलीट होने शुरू हो गए। बड़े मजे की बात है। वो आप स्नैपशॉट से बचे हैं तो बचे हैं, जो परसों थे वो आज नहीं है। तो चांद मौला बख्श हैं, वो इनको फंड करते हैं बार बार। इनके कुछ वो बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता होती है कोटद्वार में, उसमें कमेंट लिखा है, चांद भाई ने तो कोटद्वार को दुबई जैसा बना दिया। तो इनका प्रोफाइल थोड़ा आड़ा टेढ़ा है। और फिर विजय रावत जी हैं, जो शायद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं इसके कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के। उनके साथ बहुत सारे फोटो हैं, मतलब पुराने मित्र थे दीपक कुमार और जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और जहां तक बात आई कि राहुल गांधी उनके जिम में जाएंगे, भाई मतलब अमेठी जाते नहीं है, रायबरेली जाते नहीं है, वायनाड जाते नहीं, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर वो मतलब एक और शिव हुआ। लेकिन अगर राहुल गांधी जाएंगे तो वहाँ सिद्धबली बाबा टेम्पल, जो हनुमान जी का टेम्पल है, उसमें जरूर जाएं, जिसके नाम पे उसने वो झूठी दुकान खोली थी बाबा। उसने वहीं से खोली थी। वहां पे क्या होता है, बाबा के नाम से बहुत सारी दुकानें हैं, और वहां पे बाबा का मतलब होता है सिद्धबली बाबा टेम्पल, हनुमान जी का टेम्पल। मुझे इसलिए ज्यादा पता है क्योंकि योगी जी कोटद्वार में ग्रेजुएशन करें, तो मेरा कम से कम 3-4 हफ्ते रहना हुआ है जब मैं किताब लिख रहा था। और ऐसी कहानी आती थी कि योगी जी रोज अपने सारे साथियों के साथ, थोड़ी ऊंचाई पे है वो, वहां भागते हुए जाते थे, और सब कहते थे यार तू क्या सुबह सुबह उठा देता है हमें 5 बजे। तो अगर राहुल गांधी वहां जाएं मेंबरशिप लेने, बाबा पर थोड़े किसी का कॉपीराइट है? बाबा तो मुसलमानों में ही बाबा होते हैं। देखिए, हर शहर का अपनी एक तासीर होती है, एक स्थल पुराण होता है। तो वहां पे बाबा का मतलब होता है, जैसे अगर आप शिरडी चले जाएं, वहां बाबा का मतलब साईं बाबा है। तो वहां पे बाबा का मतलब हनुमान जी से है, क्योंकि वहां पे कई दुकानों का नाम है, बाबा जूस सेंटर, इसकी कलावा की दुकान, मूर्तियों की दुकान, सबके नाम पे बाबा लिखा है। तो उस व्यक्ति ने उसी तर्ज पे अपना बाबा रख लिया। नाम उसका है शोएब अहमद, लिख देना शोएब अहमद दुकान, शोएब अहमद, जो भी उसकी टेलरिंग की दुकान है, कपड़ों की दुकान। तो इसी झूठ को उजागर करने कुछ लोग भाई हटाओ इस नाम को, जो हमने देखा है इसके कांवर के रास्ते में झूठे नाम रख के। भाई आपको पता है आपकी ब्रांड खराब है, आपके नाम पे तो पता है कि आप किसी का गला काट देंगे, कहीं थूक देंगे, कहीं पेशाब कर देंगे, क्या कपड़े में क्या करा देंगे, तो भाई आप ब्रांड यूज कर देते हैं। ऐसा मुझे, जब मैं यूके जाता हूँ वहां पे दिखता है। वहां पे सारे पाकिस्तानी दिल्ली के नाम से दुकान चलाते हैं, क्योंकि वो लाहौर दुकान चला देंगे तो कोई नहीं आएगा उनके दुकान पे। ओके, बहुत बढ़िया। मौलाना अंसार रजा, सही, बिल्कुल सही डिबेट को आप ले आए एकदम। मौलाना अंसार रजा, मौलाना साहब रोजे से होंगे तो अभी तो, लेकिन इफ्तारी में तो टाइम है। मौलाना साहब बोलिए जरा। कहते गुस्सा नहीं करते हैं रोजों के दिन, देखते हैं ऐसा। नहीं, मौलाना साहब तो ताबड़तोड़ बोलते हैं, रोजों में भी ताबड़तोड़ बोलते हैं। गुस्सा बिल्कुल शांत रहा जाता है, देखते हैं कैसा करते हैं।